Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapuana. Today we will discuss chapter 2 from Civics, SST class 8th, our Constitution of India. हमारा जो भारत का संविधान है हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा भारत का जो संविधान है वो कैसे बनाया गया, उसके क्या एम्स और क्या ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। और सबसे पहले अब हम आगे देखते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है, भारत जो भारत है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947 में 15 अगस्त को। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भारत के लोग थे उन्होंने इस चीज़ की मतलब ज़रूरत महसूस की कि हमारे देश को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है वो रिटन फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। तब उस समय क्या हुआ, जो उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है, जिसमें उस संविधान का फ्रेम रेडी किया गया सबसे पहले। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसमें क्या थे, उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ फेमस लीडर जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, ऐसे सारे मतलब लीडर्स ने मिलके एक असेंबली रेडी की, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या थे, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया जाता था और उस कमेटी में जाके दर्ज किया जाता था। इसके बाद क्या है, जो हमारा भारत का संविधान है कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद ये मतलब लोगों के प्रभाव में या इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। और अब हम पढ़ेंगे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसके जो एम्स है, इसलिए मतलब भारत का जो संविधान बनाया गया था। सबसे पहले क्या है, हमारे एम्स क्या थे, जो भी कुछ लिखा जाता था वो प्रेम्बल में लिखा जाता था। प्रेम्बल का मीनिंग है जो प्रस्तावना होती है, उसमें ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस दर्ज किए जाते थे। इसके अंदर मतलब एम्स क्या थे कि जो लोग थे उनको सोशली जस्टिस, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सबके रूप में उनको इक्वल देखना है, इक्वालिटी देखनी है उनके बीच में। अवर फर्स्ट पॉइंट है सोवर्जिनिटी, सोवर्जन, इसका मीनिंग है कि एक ऐसी सरकार जो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल हो, ठीक है, जो बाहरी कंट्रोल से टोटली मतलब फ्री हो। इसमें देखते हैं कि जो हमारी सरकार थी इसका मीनिंग था कि कंट्री इज फ्री टू फ्रेम एंड अडॉप्ट इट्स ऑन पॉलिसी, कि सरकार के ऊपर किसी दूसरे का बाहरी कंट्रोल बिल्कुल ना हो, ठीक है, सरकार के पास चलाने के लिए अपनी पॉलिसीज हो। अवर सेकंड पॉइंट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बीइंग सोशलिस्ट, की समाजवादी बने। इंडिया एम्स एट रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। इंडिया का क्या उद्देश्य था कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, गैप है, उसको हमने खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकुलर। थर्ड पॉइंट क्या है, सेकुलर, जिसका क्या मीनिंग है कि कोई भी इंसान है हमारी धरती के ऊपर, हमारे यहाँ भारत में, कि वो रिलीजन के बेस में कनेक्ट नहीं रखा जाता, कि धर्म के आधार के ऊपर उसके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हर कोई मतलब इंसान को पूरी परमिशन दी जाती है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी मतलब चीज़ ऑप्ट कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कंपल्शन या कोई रोक नहीं लगाई जाती। उसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग क्या है कि लोगों को मतलब परमिशन दी जाती है कि वो भी वहाँ पे आके अपना जो पार्ट है प्ले कर सके, कि उनको जब कोई भी इंसान 18+ एज का हो जाता है तो उसको वोट कास्ट करने का मतलब क्या है, राइट मिल जाता है, ठीक है। वो अपनी वोट कास्ट करके अपने प्रतिनिधि खुद चुनाव कर सकता है। उसके बाद हमारा पॉइंट नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस को हम क्या बोलते हैं, न्याय, कि कोई भी जब कोई काम होता है, अगर कोई वो गलत चीज़ करता है तो उसके अनुसार उसको न्याय दिया जाता है, कि उसको
पनिशमेंट वगैरह दी जाती है। 3 टाइप्स के मतलब जस्टिस है। 1 इज सोशल जस्टिस, सेकंड इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है कि सोशल जस्टिस प्रोहिबिट करता है, मतलब खत्म करता है, रोक लगाता है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी के साथ भेदभाव करना, ठीक है, उसके कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, जेंडर के बेस पे। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वेल्थ की, मतलब उन्होंने जब कोई जॉब करके कोई वेल्थ कमाता है उसके पास, उन सबके पास एक जैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मीनिंग जैसे हमने पढ़ा है कि हर कोई इंसान फ्री होता है मतलब अपनी मन मर्जी से वोट को कास्ट करने के लिए, जिसकी आयु 18+ ईयर्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, आज़ादी। लिबर्टी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या मतलब कैसे लिबर्टी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा इंडिया का, उसमें हमने भारत के नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें लिबर्टी भी एक अधिकार है, ठीक है। लोगों को मतलब फुल फ्लेज लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है, इंडिपेंडेंस होती है कि वो उनके पास फ्रीडम है, वो अपने कुछ भी अपनी मर्जी का सोच सकते हैं और अपने जो विचार है दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज इक्वालिटी, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है हमारा, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, एक समान। एक समान का मीनिंग है कि इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के जो नागरिक हैं उनमें से इक्वालिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। राइट ये वाला जो राइट है इंश्योर करता है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक समान मौके दिए जाते हैं, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का एंड हेल्थ का, हमारे सारे भारत के सिटीजन्स को। एंड ये वाला जो राइट है प्रोहिबिट करता है अगेन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा उसकी कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे और जेंडर के आधार पे। और हर एक सिटीजन है जो वो कानून के सामने बराबर है। कानून किसी के साथ कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करता बिल्कुल भी। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमारा जो देश है भिन्नतावां भरा देश है, कि इसमें अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ पे बसे हैं और फिर भी उनमें से बहुत ज़्यादा यूनिटी है, मतलब एकता है। इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। थैंक यू।